क्या चीज? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म ए पॉइंट टू ए गिवन लाइन। ध्यान देखो, उसमें क्या करना है ना, देखो पहले उधर बन जाएगा वाला, ये वाला मान लो एक लाइन दे रखी है ना, क्या लिखा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ गिवन लाइन। एक लाइन दे देगा, वो एक पॉइंट दे देगा और पूछेगा इसका क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन तक। ड्रॉ करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे। हाँ हाँ देगा, पॉइंट पॉइंट और लाइन दोनों देगा वो। ठीक है, मान लो मेरा इसका इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, इसको पी बोल दो, पी वेक्टर है। इसको एन बोल दो। मान लो पॉइंट कहीं यहाँ से पास कर रहा हो, मान लो पॉइंट कहीं यहाँ से वो पास कर रहा है। ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो मेरा ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ही पास कर रहा है। ठीक है, ये देखो पहले ये लाइन, ये लाइन दिया, ठीक है ना, इस मान लो यहाँ से पास कर रहा हो, इसका निकालना है पी एन दूरी। इसको मैच कर दो इसे। ये बताओ हमको निकालना क्या है, पी एन। अगर हम किसी तरीके से, हाँ मेरे पास पी ए वेक्टर तो मिल जाएगा ना, एपी वेक्टर ये मैंने तय करेंगे तो मिल जाएगा ना, ये कितना होगा दूरी इसका मिल जाएगा। अगर हम फाइंड कर ले किसी तरीके से ए एन, ये मेरा पॉइंट ए वाला है, अगर हम फाइंड कर ले ए एन, क्या फाइंड कर ले ए एन, तो भाई पाइथागोरस से, भाई पाइथागोरस से ये आ जाएगा पी एन ना। सारा गेम में फाइंड करने के लिए एन, एन होगा क्या अब मेरा एन निकलेगा कैसे? जानते हो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन अगर हम एन का प्रोजेक्शन लेंगे ना इस लाइन पे, मेरा क्या आएगा, सॉरी एपी का। अगर हम यहाँ से मतलब टॉर्च मारेंगे इसे, अगर हम एपी पर, अगर एपी पर हम, तो इसका परछाई केवल एन ही आएगा ना, उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो क्या होता है प्रोजेक्शन? मान लो अगर मेरे को एक लाइन दिया ए वाला और एक लाइन दिया, ठीक है ना, हमको इसका निकालना है प्रोजेक्शन, कुछ करना मत। इस कॉर्नर पॉइंट से, दोनों मतलब कॉर्नर पॉइंट से ड्रॉ करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर, और यहाँ से तो खुद ही इसी पे होगा ना, यही मेरा हो जाएगा प्रोजेक्शन। इसका क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन। मान लो मेरे पास प्लेन दे देगा, प्रोजेक्शन ऑफ एन इज एपी, इसका प्रोजेक्शन इस पे कितना होगा एपी, इसका प्रोजेक्शन एन का इस पे ना, मान लो अगर इसका मैं यहाँ से टॉर्च मारेंगे इसे, तो इसका परछाई कहाँ तक आएगा, एन तक आएगा, यहाँ तक आएगा, बस केवल एपी ही आएगा। सिंपल सी बात है, जिसको ऊपर निकालना ना प्रोजेक्शन, उस पर गिराना परपेंडिकुलर, दोनों छोर से जितना जगह छेकेगा हो उसको बोलते प्रोजेक्शन। ठीक है, हाँ किसमें अभी बताएंगे, हाँ पता है, नहीं देगा वो, नहीं देगा, केवल देगा कि लाइन इसके पैरेलल है। हाँ? एक बात बताएं, अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में ना, मान लो अगर कई सारे वेक्टर अगर पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में,
तो सबका यूनिट वेक्टर सेम ही होगा। समझ आ रहा हो ना? नहीं, हमको चाहिए एपी, हमको चाहिए एपी वेक्टर ना। मान लो हमको अगर एन निकालना है ना, हमको मान लो निकालना है एपी, तो प्रोजेक्शन ऑफ एन, मान लो मेरा लाइन 1 है, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑफ मन ऑन लाइन 1, हमको चाहिए वही जिसका निकालना है और जिस पर निकालना है उसका डॉट। मान लो मेरा बी कहीं यहाँ होगा, बी कहीं यहाँ होगा ना, तो एन, अब इसका जगह हम क्या लिखें, जिस पर निकालना है उसका होता है यूनिट वेक्टर कितना, हाँ बी अपन मोड या सिंपल बी कैप। मेरा बी वेक्टर यहाँ पे नहीं, मान लो मेरा बी वेक्टर कहीं यहाँ पर होगा या फिर कहीं यहाँ पर होगा या फिर कहीं यहाँ पर होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबका डायरेक्शन सेम ही होगा ना। तो अगर मेरा वेक्टर होता है पैरेलल ना, अगर एक ही दिशा में, अगर सबका मेरा यूनिट वेक्टर सेम ही होता है। देखो कैसे, अगर मान लो दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या होगा, अगर मान लो मेरा ए वेक्टर अगर इतना है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, मेरा बी वेक्टर इतना है 4 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप, दोनों पैरेलल है ना, ठीक है। अब निकालो ए कैप और बी कैप, देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों सेम ही आएगा। बेसिकली अगर बताता क्या है ना यूनिट वेक्टर, उसका किधर मतलब डायरेक्शन है, सबका सेम ही है ना डायरेक्शन, बस वही होगा उसमें, इसमें वही करेंगे, ठीक है ना। हमको निकालना है एन, उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एपी फाइंड कर लेंगे और फिर इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, इस लाइन पर मेरा एन आएगा, ठीक है। फिर लगाएंगे पाइथागोरस ट्रायंगल फार्मूला, मेरा पीएन आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में बड़ा होशियारी करता है वो नहीं पूछेगा सीधे डिस्टेंस, पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, का इक्वेशन क्या होगा वो भी पूछेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, एक पॉइंट चाहिए और एक चाहिए पैरेलल वेक्टर। या फिर तुमको सोचो ना, अगर हम फाइंड कर ले किसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ एन, मेरा काम हो जाएगा। एन एन आई बोला, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ पी एन ना, टी तो मेरे पास पहले से ही रहेगा, उस लाइन पे देगा वो, अगर हम फाइंड कर लेंगे एन, हम मेरा काम हो जाएगा, पी एन निकल जाएगा, वो पी एन क्या होगा निकल जाएगा। और इसी को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ या फिर फीट ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे निकलता है, इसमें दो मेथड होते हैं, पहले निकालो कार्टेशियन से या फिर वेक्टर से, दोनों सेम ही आता है। आज वही करेंगे, ठीक है। निकालना है मेरे को पी एन की, पहले निकालना है पी एन, ये तो आराम से लिख लेगा, बस पी ए फाइंड करो, एपी फाइंड करो, इसका प्रोजेक्शन लो इस लाइन पर, मेरा आ जाएगा पाइथागोरस से। इसका फाइंड करना है इक्वेशन है पी एन का, उसके लिए फाइंड करने का मेरा एन कोऑर्डिनेट है क्या, ठीक है ना। अब फिर इससे मेरे को जानते हो ना, अगर दो लाइन्स अगर पास कर रहा हो, दो पॉइंट है, तो इससे क्या होता है इक्वेशन, लेमडा टाइम्स पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये तो पहले तो लाइन पे रहेगा ही, हमको चाहिए एन वेक्टर, हमको चाहिए मतलब इसका कोऑर्डिनेट, इसका मान लेंगे मेरा अल्फा बीटा गामा है, जब बनाएंगे कार्टेशियन से तब, और फिर ये निकल जाएगा आराम से। पहले लिखो, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ गिवन लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी आर वेक्टर इज इक्वल टू 8 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ये मेरा दिया रहेगा, ठीक है ना, टाइम ए और बी, वेयर is the position vector point A and B vector is parallel vector to line, let P be the point
from which we have to find perpendicular distance. Let P be the point from which we have to find perpendicular distance. ठीक है, draw PN perpendicular to line. Then we have to find PN. ठीक है, मेरा PN निकला है कैसे अब, बाई पाइथागोरस बाय पाइथागोरस फार्मूला। क्या होगा, कौन किसका स्क्वायर बराबर होगा, बताओ फिगर से देखकर। AP स्क्वायर होगा शायद, इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। हमको फाइंड करना है PN, इसके लिए मेरे को चाहिए AN और AP तो आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो अच्छा, तो बोलना चाहिए ना कि नहीं लिखे हैं, और नीचे कर दें। ठीक है, बहुत लेकिन गर्मी लग रहा है यार। देख लिया, मैथमेटिक्स से हो जाएगा भाई। डिफेंस में बस ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले पढ़ेंगे डिफेंस का, देखेंगे इसका क्या क्या है, खटाखट हो जाएगा। 2 दिन में पूरा दोनों पेपर खत्म, 2 मिनट बोल रहे हो 2 दिन में। ज्यादा नहीं लिखते हैं, पता है मेरा एक फायदा भी है, मेरा मीडियम इंग्लिश है ना, ज्यादा यहाँ मतलब फेवर होता है इंग्लिश का। मान लो अगर हम लिखेंगे ना 17 पेज भी, अगर 32 पेज भी, अगर कितने पेज का होता है पेपर हुआ, 32 की 33 होता है, 32 ना। मान लो अगर लिखे 17 पेज में, अगर इंग्लिश में हम, मान लो जिसका हिंदी है अगर, और लिखा ना अगर 28 पेज भी, नंबर हमें मिल जाएगा। ये मेरा फायदा है एक। पिछले बार ऐसी बात, मेरा दोस्त था, वो पूरा लिखा 28-28 पेज एकदम, हम के पास 17-18 पेज इंग्लिश में। अरे तो पढ़ कटाएंगे तो तब ना लिखेंगे कि क्या इसमें लिखेंगे, फिर भी मतलब घिस घिस के किए 18 पेज किसी तरीके से। और मेरा इसमें आया था करीब पूरा ओवरऑल आया था 123 की 22 नंबर आया था डिफेंस में, नहीं 118 आया था, हाँ 150 में डिफेंस में। और उसका शायद आया था 114 के आसपास, 123 था, 23 या 22 था। परसेंटेज मेरा था 74-75 था। अरे मेरा कम हो गया ज्योग्राफी में, उसमें दे दिया 90 नंबर मेरे को 150 नंबर में, नहीं 90 दिया था, हाँ 25 ऐसा था, 25 30 35 नंबर। ये मेरा प्रैक्टिकल का था, एकदम थ्योरी का था। इसमें बड़ा हार्ड कॉपी चेक करते हैं ज्योग्राफी में, मेरे को अब समझ में आया। इसमें है कि लिख दो ना डिफेंस में मिल जाता है नंबर, ज्योग्राफी मेरा इसमें बड़ी हार्ड कॉपी चेक होता है भाई, इसमें पता नहीं इसमें कैसे नंबर कट गया मेरा इसमें। क्या ज्योग्राफी, हाँ इम्पोर्टेंट है भाई, आगे काम देगा ना जी के जीएस में। ऑप्शनल बन सकता है लेकिन ऑप्शन मेरा बनेगा नहीं है बोला, मेरे से पटता है नहीं ज्योग्राफी से। ठीक है नाउ लिखो, हो गया ना शाश्वत, लिख लिया, लिखो भाई जल्दी जल्दी यार। एन, नाउ वी हैव टू फाइंड एपी एंड एन, एपी एंड एन। इधर देखो, एपी कितना होगा, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हो गया ना एपी, एपी नितिन हो गया ना एपी, टी माइनस ए। नाउ एन कितना होगा, एंड एन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन ऑफ
AP ऑन द लाइन, लाइन में निकालोगे, ऑन द लाइन दैट इज AP डॉट बी के कैप। यहाँ पे बी कैप क्यों लिखे देखो, समझा रहे हैं। हमको जिसको निकालना है उसका हम लेते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ए लाइन, हाँ, क्योंकि मेरा ए लाइन पार्लेल है बी वेक्टर के, ठीक है ना। तो तुम इसका निकालो यूनिट वेक्टर, या फिर इसका निकालो। मान लो और लाइन पार्लेल है, सबका इसका निकालो, सबका सेम ही आएगा। या तुम इसका, हमको हमको यहाँ पे लेना क्या है, यूनिट वेक्टर। तुम इसका लो, इसका लो, इसका लो, उसका, सबका सेम ही आएगा ना। मेरे पास फ्यूचर में देगा क्या, बी वेक्टर, इसी का ले लेंगे। प्रियांशु, तुम कल नोट्स मेरा देखा था, पोलर वाला? समझ में आ रहा था? जो जो दोनों इक्वेशन है ना, उसमें लिखा होगा रीजन भी कि क्यों ऐसा होता है। मेरे को याद आ रहा है थोड़ा बहुत कि आखिर होता क्या है उजले सर्किल। हाँ, एक क्वेश्चन को तीन चार तरीके से किए होंगे। हाँ किए होंगे, वो अलग अलग होगा उस समय, जैसे दिमाग में वैसा करते थे। बना बना ना बिना छोड़ देंगे, है कि नहीं है। AP ठीक है ना, इज इक्वल टू P, ये है कितना, डॉट बी कैप। बी कैप कितना है भाई, बी अपन मोड ऑफ बी माइनस ए, बी अपन मोड बी। नाउ बस हो गया। अब ऐसे ही मेरा AP वेक्टर आया है ना, हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ AP, तभी ना लगेगा फॉर्मूला पाइथागोरस वाला। हाँ, ये निकालना है, PL निकालना है। लिखे क्या है वो, एन, एन तो लिखे हैं, एन वेक्टर, ठीक है। नाउ कितना होगा यहाँ से, PN वेक्टर, PN स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, AP स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और PN इज इक्वल टू रूट अंडर AP स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ, नहीं लिखा, नहीं नहीं लिख, दिक्कत है। लिखो लिखो जल्दी लिखो। अच्छा हाँ, तुम इधर बैठ जा करो ना। क्या प्रियांश को दिक्कत है? हमको बहुत मतलब थोड़ा सा अंदर से खराब भी लग रहा है कि मतलब, इसको नीचे कर दो भाई। तो सच में अरे नहीं, भूल जाएगा, रहना तो यार, वो सब होते रहता है, लेकिन आपसे ध्यान दें। छोड़ बने थे, छोड़ छोड़ दे होता है, छोड़ फिर पता है क्या होगा ना, एग्जाम होगा, कैंपस में जाओगे, मतलब जाओगे नहीं, भूल जाएंगे सब, अगला साल जाओगे भूल जाएंगे। रहना दो, अच्छा रहने दो, अगला बार। सारा गलती तुम ही का है, लेकिन तुम तो चढ़ा दिया उस दिन, तभी बोला हो, नहीं बोलता है। भाई कर दिया ना वो जो तुम बोल रहे हो उसको। स्टार्टिंग में होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो गया ना, जो हो गया सो, जो बीत गया सो, नहीं देखो, जो बीत गया सो बात गया, नहीं था कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब बताने से क्या होगा, वही हालत है। जो बीत गया सो बात गया, जो बीत गया सो बात गया। अब सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं लेकिन इन साल नहीं पढ़ाएंगे वो। हाँ अब नहीं, सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं वो, सेकेंड ईयर में बाहर मिलना बताएंगे
नहीं रहने दो, पिन इक्वल टू ऐसा देखो इधर आप, एपी कितना होगा भाई, एपी मेरा एपी वेक्टर है कितना, तो एपी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस ए। ठीक है, वो दिक्कत यहाँ तक, मेरा एपी का चाहिए ना, वो एपी वेक्टर है ना वो वाला, माइनस एन कितना है, पी माइनस ए वेक्टर, और कितना था, सॉरी, आउट डॉट पी अपन इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये इज इक्वल टू, इधर देखो, P माइनस इसका P माइनस ए, ये बताओ ये पी एन है क्या, डिस्टेंस है, तो क्या आना चाहिए, कोई रियल नंबर, देखो आ रहा है रियल नंबर ए, पॉजिटिव ही आएगा, हाँ और क्या आएगा तो, हाँ पॉजिटिव ही आएगा और क्या, तो ये मेरा वही देखो रियल नंबर है, ये भी है और ये भी है, आ जाएगा मेरा पॉजिटिव रियल नंबर। मान लो अगर हो जाए माइनस में, तो क्या कर दो, बाहर एक का मोड लगा दो इसके अंदर पूरा, पूरी पॉजिटिव पे आता है, अगर आ रहा नेगेटिव तो उसको माइनस लगा दो और क्या है। ठीक है, ठीक है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट से लाइन के ऊपर। ये देखो, अगर मान लो इफ, वो मेरा पहला मेथड, ठीक है, और मेरा पहला मेथड था, अगर अगर मान लो मेरा इफ थीटा इज द, सेकेंड ईयर में, एंगल बिटवीन एपी एंड लाइन। अच्छा ये बताओ, अगर मेरा थीटा एंगल होगा उस, ये मेरा लाइन है, यही मेरा एपी है, अगर मेरा थीटा ये वाला एंगल होगा, अगर मेरा थीटा एंगल होगा उस लाइन के बीच में और एपी के बीच में, हमको निकालना क्या है, पी एन, फिर एन कितना होगा, एन कितना होगा, एन कितना होगा, एन, अगर मेरा एपी पता है मेरे को, एपी साइन थीटा होगा, वही तो लिख रहे हैं, अरे फिर भी किस, देन एन इज इक्वल टू एपी, ये इससे बड़ा आसान सा आ जाएगा, वो उस थोड़ा भारी है ना, बोले इससे बड़ा आसान सा आ जाएगा, एपी साइन थीटा। हाँ, पेपर में आएगा, इससे करना है, नहीं एंगल का देखो चेंज कर रहे हैं ना, इसको ऐसे ही तो कोई दिक्कत होगा, एपी साइन थीटा को मोड ऑफ एपी बी कैप साइन थीटा, यही ना आएगा, वही ना आएगा, इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, वही ना आएगा, सच में वही आएगा, नहीं आएगा, हाँ नहीं, इसको हम केवल लिख रहे हैं इस फॉर्म में, एपी साइन थीटा को, एपी मेरा डिस्टेंस है, इसको ऐसे लिख दिए वेक्टर के फॉर्म में, एपी का मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, इसका साइन 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 रह गया, वो वही है ना, लेकिन देखो इसे फायदा क्या होगा, अपना फायदा देखो,
ए एपी क्रॉस पी कैप, तो दिक्कत देखो वही आएगा ना। बेसिकली यहाँ पे आता है, एक आता है एन कैप, उसका लेंगे मेरा मोड अगर, तो मेरा देखो ना, इसको अगर लिख देंगे एपी क्रॉस, मान लो अगर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, हाँ ए बी, लेकिन और होता है एक एन कैप। इसका अगर लेंगे ना पूरा कम्युनिटी अगर हम, तो केवल हाई वाला हट जाएगा, वही बचेगा ना, तो उसी को तो लिखे हैं बोला, वो दिक्कत। अलार्म बज रहा है, ये मसला मेरा अलार्म बजते रहता है, ठीक है। बी कैप, ये बता मेरा बी कैप कितना है भाई, बी बी कैप 1 है, बी अपन मोड ऑफ बी, मोड, और एपी कितना है, पी माइनस ए क्रॉस पी, सबके बाहर कर दो, एक अंदर भी आ गया ना, वही कितना आसान है यही बोला, समझा। पी माइनस ए और क्रॉस बी बटा में मोड ऑफ बी, ये है क्या, एपी। ये वाला हम मतलब अभी तो हम अपना ही पढ़ रहे हैं, समझो तो जो तुम लोग का तैयार हो गया है, बस वही एपी आया कितना, ये बोला एन, ठीक है ना, एन ई माइनस ए क्रॉस बी बटा में दिस, ठीक है। लेकिन भाई एग्जाम में बड़ा चालाकी करेगा वो, ये नहीं पूछेगा वो, दे देगा, अगर पूछेगा भी ना वो, सीधे पूछेगा फाइंड द फीट ऑफ, सिंपल पूछेगा डिस्टेंस क्या होगा वो, उसका इक्वेशन बताओ, एंड बताओ इसका क्या होगा फीट ऑफ परपेंडिकुलर, तीनों साथ ही पूछेगा, पूछेगा तो, ठीक है। देखो अगर मान लो ना, अगर हमको एग्जाम में पूछेगा ना, अगर इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, और इसका कहाँ पे वाला होगा फुट परपेंडिकुलर, सबसे पहले क्या करना, इसको निकालना। अगर ये वाला आ जाएगा ना, डिस्टेंस आराम से आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। और जब ए मिल जाएगा ना, तो इसका इक्वेशन भी आ जाएगा, और फिर परपेंडिकुलर वो तो पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एग्जाम में उसका डेरिवेशन इसका आ सकता है, इसलिए अब लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पी एन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पी एन, इतना हो गया ना। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन भी आर वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स एन वेक्टर। क्या हुआ देखो पहले इधर, पहले इसमें समझो कि इसमें करना क्या है। नहीं उन लोग करना तो डिस्कशन, कहाँ गया फिगर, देखो देखो इधर, हमको क्या फाइंड करना है अब, पी एन का इक्वेशन, ठीक है ना। इसके लिए हमको इक्वेशन फाइंड करना हमको पी एन का, ठीक है ना, पी एन का मेरे पास ए वाला दे देगा क्वेश्चन में, यानी कि मेरा लाइन नीचे पास कर रहा है। हमको निकालना है किसी तरीके से एक इसके पैरेलल वेक्टर, या फिर अगर हम मान लो निकाल लेंगे ये इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, तो आराम से इसका इक्वेशन आ जाएगा 2 पॉइंट वाला से। देखो इसका इक्वेशन आएगा कैसे, एन कोऑर्डिनेट,
क्या बोल रहा है? बताओ कितना अच्छा लड़का प्रियांशु है। उस दिन चढ़ा दिया प्रियांशु के बेचारा को और बोल दिया है। ये बताओ, अगर हम फाइंड कर लेंगे मेरा एन वेक्टर, देखो मेरे पास ए तो दिया रहेगा ये वाला, ए कोऑर्डिनेट, यानी कि मेरे को ये वाला पता रहेगा, ठीक है। मेरे को ये वाला पता रहेगा, मेरे को फाइंड करना क्या है, दिस एन वेक्टर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको फाइंड करना है मेरा, ये वाला ओरिजिन कहीं, ये वाला मेरा कहीं ओरिजिन है, हमको फाइंड करना है एन वेक्टर, यानी कि ये वाला तुम इसका मन फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, अगर अल्फा बीटा गामा मान लो, अगर फाइंड करना है मेरे को यही ना, एन वेक्टर ही ना। मेरे को ए वेक्टर पता है, ठीक है ना। अगर हम निकालना किसी तरीके से ए एन वेक्टर, तो भाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मेरा एन आ जाएगा ना, समझ रहे हो ना। अगर हम निकाल लेंगे ए एन किसी तरीके से, तो भाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा, क्या होगा? ई मेरा ऐसे है, ए वेक्टर प्लस एन वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर होगा, यही होगा ना। हाँ, तो मेरे को एन निकालना है, ठीक है, मेरे को एन निकालना है, एन वेक्टर। इसमें भी वही करेंगे, इस एपी का क्या ले लेंगे, इस पर प्रोजेक्शन। हमको निकालना है एन वेक्टर, एन वेक्टर। अगर हम निकाल लें किसी तरीके से, अच्छा ये बताओ क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर पर में मोड ऑफ ए। हमको अगर फाइंड करना है ए वेक्टर, तो यानी कि हमको फाइंड करना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड और इसके एक यूनिट में, और इसके मतलब वेक्टर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा हमको, एन वेक्टर और एन का कैप, यही फाइंड करना पड़ेगा ना मेरे एन का कैप। और मेरे एन कैप यानी कि वही बी कैप ही काम करेगा वो, बी वेक्टर। पहले यहाँ समझ जाओ, हमको निकालना है एन वेक्टर, हमको क्या निकालना है, एन वेक्टर। इसके लिए हमको यहाँ से देखो, तो होता है ना ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए, यहाँ से मेरा कितना आएगा, ए वेक्टर मोड ऑफ ए इंटू ए कैप, एन एन इंटू ए कैप। और मेरा एन वेक्टर आएगा जो पहले आया था वो वाला, इसका इसका एन प्रोजेक्शन निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे। और मेरा एन क्या होगा, एन कैप क्या होगा, वही बी कैप हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना बी कैप। एन कैप मेरा बी कैप भी काम कर देगा, क्योंकि मेरा ये वाला यूनिट वेक्टर है, तो वही काम कर देगा वो बी कैप ही। तो फिर मेरा एन आ जाएगा वहां से, और फिर ए वाला यूज करेंगे हम, मेरे यहाँ से एन आ जाएगा, वही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, वहां से समझ में आएगा अच्छे से। तो सर आ गए का? उसको लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, इसके बाद बचेगा टॉपिक स्टीव लाइन, लाइन खत्म हो जाएगा, उसका डेरिवेशन आता है। और फिर प्लेन, प्लेन कुछ नहीं है, प्लेन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लिखो यहाँ से, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर। हाँ लिख लो, फिगर बना लो पहले उसको, नहीं वहाँ छोड़ दो ना, यहाँ बनाओ ना, वो तो बता दे समझाने के लिए, यहाँ पे बनाओ फिगर। We have to find equation of a line Pn, यानी यहाँ 90 कर लो। For this we have to find a point on the line
and parallel vector to the line. Since line is passing from point P line PN और दिस, इसको फाइंड करने के लिए फॉर दिस वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन एंड पैरेलल वेक्टर टू द लाइन. सिंस लाइन इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट P, so we have to find only parallel vector to line or n cross, that is, or n vector, that is coordinate of n. Since line is passing from point PP, यहां से पास कर रहा है ना लाइन हो, वहां से पास कर रहा है हो P पॉइंट से, तो वी हैव टू फाइंड ओनली पैरेलल वेक्टर, ठीक है, टू लाइन हो और n. हमको फाइंड करना है इसके पैरेलल वेक्टर, या फिर तुम केवल हाई वाला फाइंड कर दो, n कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इक्वेशन, वही फाइंड करेंगे, और n वेक्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ n. हमको फाइंड करना है n वेक्टर, तो यानी क्या हुआ, फाइंड करना है हमको इसका कोऑर्डिनेट, मतलब वही हुआ ना, कोऑर्डिनेट ऑफ n, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ n. नाउ एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा एन वेक्टर, एन कैप एन कितना हो जाएगा भाई, P माइनस ए, देखो इधर, नहीं एन कहाँ से हो जाएगा, नहीं हाँ एन कहाँ से होगा, एक मिनट को, एन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन लाइन, और फिर बी कैप एज एन इज पैरेलल टू बी वेक्टर. तो मेरा हाई वाला कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बी वेक्टर. डॉट बी डॉट ई कैप इक्वल टू P माइनस ए डॉट बी कैप. लिखो, अब लिखो एन वेक्टर, और दैट इज एन इज इक्वल टू P माइनस ए डॉट बी डॉट बी, ठीक है, ये मेरा एन वेक्टर आ गया. नाउ लिखो इतना रखा है, हाँ हाँ वो ला मिटा दिए हैं. कल निकालना प्रोजेक्शन, ना था मोड किस लिए आएगा, प्रोजेक्शन मतलब सिंपल ये वाला, प्रोजेक्शन ऑफ एपी वन लाइन इन डॉट बी कैप, एपी क्रॉस
एपी डॉट बी कैप, और एपी को इतना किए हैं, फिर इसका बी कैप लिखे हैं, इतना आ गया। नाउ बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मेरा यहाँ पे ए वेक्टर था, मेरा यहाँ पे एन वेक्टर, मेरा यहाँ पे वाला एन वेक्टर आ गया, तो क्या होगा यहाँ से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ए वेक्टर प्लस एन वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर, हम लोग एन यहाँ पे निकाल लेंगे। अब मेरे को एन आ गया अब, और एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप डॉट बी कैप, ये मेरा आ गया एन वेक्टर। हाँ देखो जरा समझो, कहीं और है, सर आ गए। देखो समझो इधर, हमको क्या फाइंड करना था, पीएन का इक्वेशन, इसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा, लाइन यहाँ से पास कर रहा है पी पॉइंट से, ठीक है, हमको चाहिए एन वेक्टर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट एन का। अगर हम फाइंड कर लें किसी तरीके से एन वेक्टर, तो फिर हो जाएगा ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ए वेक्टर प्लस एन इक्वल टू एन वेक्टर। ये तो मेरे क्वेश्चन में दिया रहेगा ए पॉइंट, हमको फाइंड करना है एन, और मेरा है क्या एन वेक्टर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर कहीं मेरा है एक ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप कितना होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मोड ऑफ ए, यहाँ से कितना आएगा ए वेक्टर मोड ऑफ ए इंटू ए कैप, ठीक है, मेरे यहाँ से एन इतना आ गया, और मेरा आखिर ए नहीं होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एन मेरा क्या होगा, ये बोला, थोड़ा ध्यान सोचो ध्यान से, मेरे का हाई निकालना है ये बोला, यानी कि मेरा इसका लेंथ निकालना है एन का, और ये क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन लाइन दिस, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन लाइन 1, मान लीजिए इसको 1 बोल दो, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन लाइन 1, ठीक है, वही लिखे हैं प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे मोड आएगा कि नहीं, मोड यहाँ पे नहीं आएगा ना, प्रोजेक्शन खुद डिस्टेंस ही आता है वो, किंतु मोड क्या लगा रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो ना, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन लाइन और खुद डिस्टेंस आएगा, यानी मेरा यही एन वेक्टर होगा, और डॉट एन कैप। अभी बताएं अगर मेरा वेक्टर पैरेलल है ना, 4-5 वेक्टर अगर सबका मेरा सेम होता है यूनिट वेक्टर, हमको चाहिए एन कैप, लेकिन एन पैरेलल बी वेक्टर का, तो क्या हम ये हो रहा है इसका जगह यूज कर लेंगे एन की जगह बी कैप, एज एन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन बी, एपी डॉट बी कैप, और डॉट बी पहले था ही हो रहा, ठीक है, मेरा एपी क्या होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप, और बी कैप यहां से चला गया, पहले से था, यानी मेरा एन ए वाला आ गया, ठीक है। ना वो वेक्टर ऑफ एडिशन एन क्या आ जाएगा, हाँ मेरा एन आ गया, वह फिर बाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मेरा एन ए वाला आ गया, ठीक है, ए वेक्टर प्लस दिस डॉट दिस फिर ए वाला, आखिर मेरा ए वाला आया क्या एन वेक्टर, सोचो ध्यान से, मेरा ये फाइंड कर लिए हम, यानी कि मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट आ गया एन, आ गया ना। अगर हम मान लो अगर किसी वेक्टर मान लो ओरिजिन से यहाँ जा रहे हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कितना कोऑर्डिनेट 2 3 4, वही ना, हम फाइंड कर लिए यहाँ से एन वेक्टर, यानी कि इसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, हो गया ना, मिल गया यहाँ से एन वेक्टर। अब निकाल नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, now इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू, कहां से पास कर रहा है वो पी वेक्टर, पास कर रहा है वो पी वेक्टर से,
और लेमडा टाइम्स पी माइनस एन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पी वेक्टर माइनस एन वेक्टर, समझा ये वाला कहाँ से आया? पी वेक्टर माइनस एन वेक्टर। देखो ये मेरा पी था, ये मेरा एन था, हमको फाइंड करना है पी एन, यही फाइंड करना था ना, पी माइनस एन कर देंगे। और आर वेक्टर इज इक्वल टू, तुम इसको ऐसे लिख दो, म्यू टाइम्स एन माइनस पी। कोई दिक्कत? बस वैल्यू पुट कर दो अब। पी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स एन क्या था? अच्छा स्मॉल एन था ना? नहीं वही सही है ना, कैपिटल एन हमको इसको माने है ना, हमको ये छोटा एन हाई वाला माने हैं, हमको निकालना है पी एन, पी वेक्टर माइनस एन वेक्टर। और मेरा एन वेक्टर कितना होगा? एन वेक्टर माइनस पी वेक्टर। नहीं अब वैल्यू पुट कर दो ना आप इसका, एन कितना है और पी कितना है। पी तो दिया रहेगा ना भाई, मेरा पी वाला पोजीशन वेक्टर है क्वेश्चन में, मेरा पी पॉइंट है और इसका वेक्टर पी वेक्टर है, और ये मेरा यही ना मेरा पी है, समझा? ये पी दे देगा ना मेरे क्वेश्चन में, ये वाला पी है कितना, ये वाला पॉइंट, इसको हम पी पॉइंट को मान रहे हैं और इस वेक्टर को पी वेक्टर बोल रहे हैं ओरिजिन से। ठीक है, नहीं समझा? समझा तुम क्या? हाँ ये वाला पी वेक्टर लिए हैं, मेरे पास ये वाला क्वेश्चन में दे देगा, वो वाला ये पॉइंट देगा, ये वाला फाइंड कर लेंगे, एन फाइंड कर लिए हम, तब मिल गया इक्वेशन, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू पी म्यू टाइम्स एन कितना है कोई बोलो तो, एक ए वेक्टर प्लस पी माइनस ए डॉट बी कैप ब्रैकेट पिन बी कैप और माइनस पी वेक्टर। ठीक है, फिर लिखो, फिर समझा देंगे। टाइम कितना हो गया सर? फुटे कितना? हाँ थ्री पूरा करा देने इसका। समझा? मेरे वाला क्वेश्चन ऑफ लाइन आ गया, पी भी दिया रहेगा, वो ए भी दिया रहेगा, पी भी दिया रहेगा, डी भी दिया रहेगा, क्वेश्चन ऑफ लाइन आ गया। इसको भूल जाना, इसको छोड़ देना, कैसे निकालना पहले वो बताते हैं, क्वेश्चन में देखना, इसका शायद एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है इस। हाँ हाँ, यहाँ तक करना पड़ेगा ना क्या? वहां तक केवल उसका डिस्टेंस आया था, पीएल कितना आया था, यहाँ तक, यहाँ तक। हाँ नंबर मिल जाएगा, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक करेगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? वही तो मेरा एन क्या क्या पता है, लेकिन यहाँ तक करना पड़ेगा, तो समझो। वही कि देखो यहाँ तक समझ में आ गया था ना,
मेरा कितना आया था एन वेक्टर, ए वेक्टर प्लस टी माइनस ए डॉट बी कैप और फिर बी कैप, फिर यहाँ तो एन यहाँ तक आ गया था ना, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां से पास कर रहा है वो, देखो पी है क्या बताया शुरू में ही, देखो फिगर में लिखा तो है पी, देखो पॉइंट को हम बोल रहे हैं पी और उसका बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर, ठीक है ना, पी वेक्टर, ठीक है ओरिजिन से, और इसको बोले एन वेक्टर छोटा का एन, इसको एन बोले बड़ा बोला, इसको पॉइंट है, ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू पी प्लस, यहां से पास कर रहे हो लेमडा टाइम्स पी वेक्टर माइनस एन वेक्टर, इसको ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत यहां तक, इसको चेंज कर दिया कांस्टेंट को, तुम इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो एन वेक्टर है कितना, एन वेक्टर है ही बोला है कोऑर्डिनेट इसका, इसको किताब में हमेशा यही देता है इसीलिए चेंज करते हैं, तुम ये भी कर सकते हो, हम पहले इसी से करते हैं लेकिन अब किताब में दिया यही, तुम चेंज कर दिए इसीलिए, तुम उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो क्या पता शुरू में अगर हम लिखते वाला तुम्हें वाला पूछता भी नहीं, समझ रहे हो ना, अगर लिखते हम शुरू में ही वाला तुम पूछता भी नहीं कि वाला तुम काहे लिखे ऐसे, बात समझ रहे हो ना, सही पूछो। अगर मान लो शुरू में ये वाला लिखते हैं, पूछता कि ये वाला काहे लिखे, ये वाला काहे नहीं लिखे, नहीं माइंड में आता, हाई लिखे फिर तुम पूछो काहे लिखे हो ये वाला, यहाँ से बता रहे हैं तुम इसको कर सकते हो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इससे भी करो आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर देखो एक और रीजन हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, हाँ अच्छी के लिए, मान लो मेरा अगर इसका पी एन लाइन कहीं ऐसा होगा ना, अगर मान लो अगर लाइन कहीं ऐसा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा चाहिए पायलट वेक्टर इसी दिशा में, इसीलिए सर चेंज किया, लाइन ऐसा है या फिर ऐसे जा रहा है बोला, इसी के लिए क्या होगा वो, कोई दिक्कत नहीं कर सकते हो, एक इक्वेशन सेम आएगा, बस वही फर्क होगा माइनस प्लस का, ठीक है यहाँ तक नितिन, यहाँ देखो आगे देखो, अब कुछ ये है नहीं, मेरा एन था कितना, इसको यहाँ पे पुट किए हैं, माइनस तो पहले से ही था, इसको सोल्व किए, बस आ गया है तक, ठीक है। अच्छा मेरा यहाँ पे कितना है, फुट परपेंडिकुलर छोटका एन, एन वेक्टर लिख लो, नोट डैट कितना आया था, नोट डैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर that is coordinate of n is given by कितना आया था, ए वेक्टर प्लस बी माइनस ए डॉट बी कैप और बी कैप, ठीक है इतना ही आया था ना, फुट परपेंडिकुलर, इसको ध्यान देना, अगर बोलेगा निकालने के लिए फुट परपेंडिकुलर वेक्टर मेथड से सीधे हाई वाला यूज कर देना, ठीक है वहां पे एग्जाम में अगर बोलेगा फुट परपेंडिकुलर फाइंड करो यूजिंग वेक्टर मेथड से, सीधे हाई वाला फाइंड करना, नहीं तो इससे बहुत आसान ट्रिक होता है, बहुत इजी होगा कार्टेशियन में, अगर एग्जाम में ये वाला याद है तो लगा देना, फिर छोड़ देना, अगर मान लो जो बताएंगे ना अभी कार्टेशियन से, उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो उसमें सोचना है, अपने आप आ जाएगा फुट परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अगर ये वाला एग्जाम में भूल जाओगे छोड़ देना, निकाल लेना कार्टेशियन से, ठीक है। कैसे लिख लेगा, अब देखो क्वेश्चन पहले, टाइम हो गया ना, छोड़ दें, क्वेश्चन ना करा दे रहे हैं, प्लस 3/-1, ये बताओ कभी मतलब हुआ है कभी ऐसा कि तुम लोग पापा चीज भूल जाते हो जल्दी जल्दी, मैं मालूम कुछ अगर तुम लोग अभी पढ़ा ठीक है और इसको तुरंत भूल गया, दो दो घंटे बाद या फिर तुरंत पूरा, काहे से भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं पता नहीं क्यों, हमको अब भूल जा रहे हैं, पहले नहीं भूलते थे हम, लेकिन पता है मेरे को, मतलब एक बार मतलब मेरे को ऐसा हुआ है ना, मान लो है, मान लो अगर अभी पढ़े ठीक है ना, हम भूल जाएंगे अभी, लेकिन कभी कभी जब सोते हैं ना हम, आता है अच्छा वैसे किए थे, वैसे किए थे, वैसे किए थे, अब फिर भूल जाते हैं, अब फिर कब याद आएगा, जैसे हम क्वेश्चन बनाए थे मैकेनिक्स का यूनिट 2 का, बहुत दिन पहले 10 दिन हो गया, हमको आज याद आ रहा है उसका, अच्छा उसमें ऐसे किए थे, वहां से इंटीग्रेट किए थे, C1C2 आया था, इक्वेशन आया था, आ रहा था, थीटा आ गया था, बन गया था, हमको अभी याद आ रहा है उसका, आज याद आ रहा था, ये थे वो वाला 10 दिन पहले, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इधर, हाँ
और जो आज पढ़ा है ना वो वाला भूल गए सब, आज क्या पढ़े थे मैकेनिक्स में? क्या? ऐसा कम सोने से होता है? फाइंड द पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, इतना भी टेंशन है, क्या बताऊं, 10 पॉइंट इतना टू लाइन इतना, आल्सो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बताओ, यहाँ लोग कोई लिखते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर, वो भी सही है क्या? यहाँ पे लिखते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका समझ रहे हो ना क्या होता है? फीट लिखो या फिर फुट लिखो, हम लिखते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फीट भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ तो कोई दिक्कत? फाइंड द परपेंडिकुलर आंसर बना रहे हैं इसका भी, देखो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इतना पॉइंट दिया है। अच्छा ये बताओ, मान लो अगर तुम कभी सोचो, मान लो अगर मेरा ए पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर जाए तो फिर क्या होगा? कुछ आएगा ही नहीं, समझ रहे हो ना? हाँ, कैसे पैरेलल होगा भाई? अगर मेरा इस पॉइंट मान लो इसी लाइन पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा? डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन यही रह जाएगा, सोच रहे हो ना, यही हो जाएगा। अब फीट ऑफ क्या होगा? परपेंडिकुलर, यही हो जाएगा। तो क्या इस लाइन पे वाला है, इस पॉइंट पे? भले एग्जाम में देगा नहीं हो कि मतलब इस पे दे देगा हो, आखिर ये वाला है, चेक कैसा करेंगे कि ये वाला है कि नहीं, इस पॉइंट पर लाइन ये वाला। हाँ चेक करो, यहाँ पे 6 से पुट करो, 6 सवाल मैंने सेटिस्फाई कर रहा है। 6 में से 2 क्या, 4 बटा में 1 4 आ गया, 4 आ गया, 5/2 आ गया बराबर। ये वाला समझा प्रियांशु तुम? यहाँ पुट किया ना, इसके जगह 6, इसके जगह 6, इसके जगह -1, तो 4 5/2 दोनों बराबर आया। यानी कि अब अगला चेक ही नहीं करो, यानी कि पॉइंट लाइन है ही नहीं। और जब अगर इस लाइन पर पॉइंट नहीं है, मान लो कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, अब कुछ तो मिलेगा ना उसका डिस्टेंस, मिलेगा कुछ ना, तब कुछ नहीं रहेगा वैलिडिटी वाला, समझ रहे हो ना? अब तुम बोलोगे क्या पता, मान लो कहीं पटवा कहीं जैसे ऊपर हो सकता है, मान लो इसका डिस्टेंस आ जाए 0.000, क्या पता, हो सकता है, उसे क्या मतलब है, हो सकता है, बस उस पॉइंट पे ना हो, बस उस लाइन पे पॉइंट ना हो मेरा, ठीक है? एग्जाम में नहीं देगा, कुछ दे देगा वो, ठीक है? तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6 6 -1 टू लाइन, इतना। अब मत बोलना कि यहाँ कहाँ बना रहे हैं, क्या पता यहाँ बना इसको, मतलब रफ बता रहे हैं यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, क्या? खड़े हैं ना, अब रहने देंगे, अब छोड़ दो, अब आंसर बता दें। मान लो मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको एन बोल दो, और लाइन कहाँ से पास कर रहा है जल्दी बताओ? 2 1 और -3 से। प्रियांशु कहाँ से लाइन पास कर रहा है? 2 1 और -3 से। मान लो कहीं यहाँ होगा 2 1 -3, हमको क्या फाइंड करना है? अब पी एन, इसको पी बोल दो, हमको क्या फाइंड करना है? पी एन। इसलिए सबसे पहले फाइंड करना है इसका कोऑर्डिनेट, से क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? अच्छा पहले निकालो पी एन कितना होगा, वो फॉर्मूला से, इसको बताएंगे कल, ठीक है? लड़के आ गए बाहर, इसको बंद कर दो। नहीं, कल कल एक बताएंगे ना, इसका निकालने के लिए मेन इसका कैसे ही लिख लेगा इसको मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर यहाँ से निकलता है फुट परपेंडिकुलर। और ये वाला बहुत अच्छा चीज है, तुम्हें पता है, तुम ये सीखोगे ना, ये काम देगा प्लेन में भी। बोल रहा है मेरा एक प्लेन है, इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो फिर तुमको हाई वाला फाइंड करना पड़ेगा।